बाड़े में छेद। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। राहुल थोड़ा चिड़चिड़ा सा था और बात बात पे गुस्सा करता था। वह अक्सर कड़वी बातें ही करता था। साइड हट, रास्ते में क्यों खड़ा है? ये रास्ता तेरे बाप का है क्या? बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ? क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? ये आपका बेटा है? आपने इसे कुछ सिखाया नहीं? इसे इतना भी नहीं मालूम कि रास्ते से लोग आना जाना करते हैं तो रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए? ये छोटा बच्चा है। तो बच्चा है तो क्या, आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी क्या? अभी से इसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो। इसे समझाने के बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। आपको एक बाप की जिम्मेदारी भी नहीं मालूम। बेटा तो बेटा, बाप भी बेवकूफ। कैसा लड़का है, इतनी छोटी सी बात पे भड़क गया? थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी राहुल से टकरा जाता है। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। इसी तरह वह हर छोटी छोटी बात पर लोगों पे गुस्सा करता था। उसके इस स्वभाव से उसके माता पिता काफी चिंतित रहते थे। काफी सोच विचार के बाद राहुल के पिता को एक तरकीब सूझी। एक सुबह राहुल के पिता ने राहुल को कीलों से भरा एक बॉक्स दिया और एक हथौड़ा भी दिया। सुनो बेटा, इस बॉक्स में बहुत सारी कीलें हैं। अब तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो एक कील उस दीवार पर लगा देना। ठीक है पिताजी, ये तो बड़ा मजेदार काम है। अगले दिन से लड़के ने वही करना शुरू किया। उसे जब भी गुस्सा आता एक कील दीवार पर ठोक देता। पहले दिन में उसने बहुत सारी कीलें ठोक दिए। दूसरे दिन उसने कुछ कम कीलें ठोकी, फिर अगले दिन उससे भी कम। ये कितना बोरिंग काम है। मैं ये काम अब और नहीं कर सकता। मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना ही होगा। अब ये काम राहुल को बोरिंग लगने लगा। अब राहुल ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू करना शुरू किया और दीवार पर ठोके जाने वाले कीड़ों की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोका। आज मुझे एक भी कील नहीं ठोकना पड़ा। मुझे ये बात पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी, आज मैंने अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया। आज मुझे एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकना पड़ा। शाबाश, तुमने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अब एक काम करो, जब भी तुम अपने गुस्से पर काबू पाओ तो एक कील दीवार से निकाल देना। ओह, ठीक है पिताजी। अब जब भी वह अपने गुस्से पर काबू करता एक कील उस दीवार से निकाल देता था। इसी तरह कई दिन बीत गए और उसने ज्यादातर कीलें निकाल ली, पर फिर भी कुछ कीलों को वह नहीं निकाल पाया। पिताजी, मैंने दीवार से लगभग सारी कीलें निकाल ली, मगर कुछ कीलें नहीं निकल रहे। तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ एक दीवार है जिसमें बहुत सारे छेद हैं और कुछ कीलें भी। वो कीलें, वो तुम्हारे बुरे स्वभाव हैं। तुम्हारा गुस्सा है और दीवार वो लोग हैं जिन पर तुम अपने गुस्से और बुरे स्वभाव से प्रहार करते हो। तुम दीवार से कीलें तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी वहां छेद तो बच ही जाएंगे। उसी तरह तुम लोगों से माफी तो मांग सकते हो, मगर तुम्हारे शब्दों से जो चोट लोगों को पहुंचती है उसे तुम वापस नहीं ले सकते। तुम चाहो तो एक छुरी लेकर किसी पर उसे चोट कर सकते हो और बाद में उससे माफी भी मांग सकते हो, पर घाव तो फिर भी रहेंगे। अपने शब्दों पर काबू रखो और उसका इस्तेमाल अच्छी बातें करने के लिए करो, क्योंकि किसी भी हथियार के वार से ज्यादा असरदार शब्दों का वार होता है। जी पिताजी, अब से मैं कभी भी कड़वी बातें नहीं करूंगा और अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। इस तरह राहुल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और अब वह लोगों से अच्छी और मीठी बातें ही करता था। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे शब्दों और गुस्से का परिणाम हमेशा
नुकसान के रूप में ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और मीठे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए।